नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीनाथ ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में आईबीपीएस की तरफ से जो मेगा भर्ती निकल कर आ रही है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि कौन कौन से पदों के लिए भर्ती है, कितने वैकेंसीज हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में लेने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये IBPS की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी PDF आपको यहाँ पे शो हो रही है, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने अप्लाई करने के लिए लिंक भी दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो हेड ऑफिस है उनकी डिटेल उन्होंने दी हुई है, उसके साथ ही उनकी जो लोकल लैंग्वेज है प्रेफर की गई वो भी यहाँ पे मेंशन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए वरंगल हेड ऑफिस है, तेलंगाना और तेलुगु लैंग्वेज उनके प्रोफेशनल है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है औरंगाबाद, यानी कि लेटेस्ट छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन। ये बैंक के नाम है यहाँ पे। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इस बैंक में आपको वर्क करना होगा। उनके हेड ऑफिस ये रहने वाले हैं और उसके साथ साथ ये जो स्टेट रहने वाले हैं और उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी अनिवार्य है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान। तो यहाँ पे आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज दिया हुआ है इन्होंने। एज जो ऑफिसर है स्केल 3 लेवल के लिए, यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका एज जो है 21 साल या उससे ऊपर होना चाहिए और 40 साल से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने डेट भी दी है कि कौन से, मतलब 3 जून 1983 के बाद में और 31 मई 2002 से पहले, इन दोनों डेट के बीच में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब बात करते हैं और ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर के लिए सेम वही क्राइटेरिया रहने वाला है। 21 साल या उससे ज़्यादा उनका एज होना चाहिए, 32 से नीचे होना चाहिए, यानी 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया हुआ है लगभग 3 जून 1991 से लेकर 31 मई 2002 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, 30 साल या इससे नीचे की एज रहनी चाहिए। जन्म की बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो 3 जून 1993 से लेकर 31 मई 2005 के दिन में 5 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज, उनके लिए भी सेम वही रहने वाला है, जैसे कि 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, 28 साल से नीचे की एज होनी चाहिए। 2 जून 1995 से लेकर 1 जून 2005 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली, मतलब होनी चाहिए। अब इसके साथ आपको एज रिलैक्शन भी मिलता है। यदि आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्शन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 साल का। एक सर्विसमैन हो तो +3 ईयर इज इक्वल टू मतलब 8 साल का होने वाला है लगभग। इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो बैचलर डिग्री, यानी कि कोई भी जो है आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इनके लिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए प्रोफेशनल, जैसे कि हमने महाराष्ट्र के लिए देखा मराठी है, हैदराबाद तेलंगाना के लिए देखा तेलुगु है। उसके बाद आपको जो है ये डिजायरेबल है, आपको वर्किंग नॉलेज आना चाहिए कंप्यूटर का। अब ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे जिनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, यानी कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनकी डिग्री जो है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए। उसके बाद प्रोफेशन होनी चाहिए आपकी लोकल लैंग्वेज में और आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले आपके पास, मिनिमम जो है 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास डिग्री होगी बैंकिंग के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंसी, साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 14 पे है। इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऑफिसर स्केल 2 जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। इनके लिए भी जो है ये टेक्नोलॉजी ऑफिसर मानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके रिलेटेड जो भी होगा वो मिनिमम 50% मार्क आपके डिग्री में होनी चाहिए। इसके
अलावा ये डिजायरेबल है सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एटसेट्रा। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लॉ ऑफिसर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। जो ऑफिसर स्केल 2 है जनरल बैंकिंग मैनेजर, उनके लिए 2 साल का बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर है स्केल 2, उनके लिए 1 साल का होना चाहिए फील्ड में और 1 ईयर का होना चाहिए यदि आप चार्टर्ड अकाउंट है तो चार्टर्ड अकाउंटिंग में, और 2 साल का होना चाहिए यदि आप लॉ ऑफिसर है तो लॉ ऑफिसर। उसके बाद और भी दिया हुआ है मार्केटिंग ऑफिसर हो तो 1 ईयर का होना चाहिए, ट्रेजरी मैनेजर है तो 1 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद यदि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो 2 साल का वहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट के बारे में जो है ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा बैंकिंग में होगा या फाइनेंस में होगा या मार्केटिंग तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके लिए आपको जो है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज ऑफिसर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट हिस्ट्री भी दी हुई है। इसके लिए आपको जो है मिनिमम सिबिल स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, एक बार आप जरूर फॉर्म भरने से पहले सिबिल स्कोर अपना चेक करवा लीजिए। यदि आपका सिबिल स्कोर जो है 650 या उससे ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोज कैंडिडेट हु सिबिल स्टेटस हैज नॉट अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिनका जो है सिबिल स्कोर अपडेट नहीं हुआ है वो लोग जो है NOC ले सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है कैंडिडेट विथ नो बैंक अकाउंट, जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है उनके लिए सिबिल स्कोर का स्टेटस कोई प्रोसीजर जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में और चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है उनके लिए जो है 175 यानी कि 175 रुपये फी जो है SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली, और बाकी ऑल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपीज़ रहने वाली है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम वही फीस रहने वाली है। इसके साथ कोई बैंकिंग चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट फीस इन्फॉर्मेशन चार्जेस विल हैव टू बेयर कैंडिडेट। इसके अलावा कोई भी और बैंकिंग चार्जेस होंगे तो वो आपको स्वयं से पे करने होंगे, जैसे GST वगैरह हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कि किस तरीके से एग्जामिन स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरीके से होने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सबसे पहले प्रीलिम होगी यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो है रीजनिंग होने वाली है सबसे पहले। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम और जो है क्वेश्चन होने वाले हैं 40-40 और मार्क्स भी 40-40 यानी कि टोटल 80 मार्क होने और 80 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसके लिए टोटल 40-40 मार्क्स हैं और 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे और सेम क्राइटेरिया रहेगा। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे डबल स्टार दिया हुआ है यानी कि आपको जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क लाने हैं एज पर आपकी कैटेगरी के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से। अब जो मेन एग्जाम रहने वाली है वो दोनों ऑब्जेक्टिव रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है और मेन भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे जो टेस्ट रहने वाली है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज। तो रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश में होगा ये 40 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज के लिए हिंदी में होगा 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स, जिसके लिए 2 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 200 मार्क होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है ऑफिसर स्केल 1 जिसके लिए रीजनिंग रहेगी 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 40 और 50 मार्क्स होने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 यानी कि टोटल इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क होंगे और समय जो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। यहाँ पे जो है उन्होंने कैंडिडेट कैन ऑप्टेड आइदर 4 और 4B ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि कौन सा जो मीडियम आप एग्जामिनेशन जो है चूज कर सकते हैं कौन से यहाँ के लिए, यानी कि हिंदी जो है कंपलसरी आप सभी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी आपके स्टेट होंगे उस स्टेट के अनुसार जो आपकी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए आप जो है मीडियम तेलुगु भी रह सकता है, मतलब तेलुगु रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी और आसाम के लिए आसामी। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के लिए मराठी और कोंकणी भी रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इन लैंग्वेज में भी चाहे तो प्रेफरेंस दे सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, यानी एक ही एग्जाम होगी जो ऑफिसर स्केल 2 के लिए होगी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, जिनके लिए सीधा रीजनिंग रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 40-50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस नया सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं चाहो तो। 40 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों के लिए 40 रहने वाले हैं। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा एंटरप्रेन्योरशिप एक नया है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में चाहो तो दे सकते हैं 40 और 50 मार्क्स। समय रहेगा 2 आवर्स। ऑफिसर स्केल 2 जो कि स्पेशलिस्ट कैडर रहने वाला
वाला है प्रोफेशनल लैंग्वेज, जिसके लिए ऑल जो है 40 रहने वाले, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको 40 और 20 मार्क्स रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40-20, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए 40 और 40 मार्क्स, टोटल जो है 2 आवर्स 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। ऑफिसर स्केल 3 रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद फाइनेंशियल सेम उसी तरीके से कुछ रहने वाला है। आप चाहो तो इसको डिटेल में पेज नंबर 2090 के ऊपर पढ़। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिनके लिए मार्क ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए है, जो मेन एग्जाम में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर करे जाए। इसके बाद जो ऑफिसर स्केल 1 होंगे उनके लिए जो मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक वैसे ही जो ऑफिसर स्केल 2 है जनरल एंड स्पेशलिस्ट, उनके लिए जो है मेंस जो होगी उसके ही मार्क कंसिडर करे जाएंगे इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे सेंटर रहने वाला है। तो अगर आप बात करें एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट के नाम दिए हुए, यहाँ पे प्रीलिमिनरी यानी कि जो प्री एग्जाम होने वाली उस सेंटर के नाम है, और यहाँ पे जो मेन एग्जाम होने वाली है वह उस सेंटर के नाम है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेंटर में ना कुछ यहाँ पे प्रीलिम के सेंटर जो है ज्यादा है और मेन के सेंटर कम है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको जो है फॉर्म फिल करते समय मेंशन करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के लिए जो प्री होने वाली है अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे यहाँ पे होने वाली है। और जो मेन एग्जाम होगी वो सिर्फ जो है छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर और पुणे यहीं पे होने वाली है। ठीक वैसे ही नागालैंड के लिए कोहिमा और कोहिमा में होने वाली है। हाँ, यहाँ पे एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी उनके द्वारा अरेंज करवाई गई है, लेकिन इसके लिए जो है आपका अलग सा खर्चा आपको स्वयं से करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से डिटेल में दिया गया है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर के मतलब एग्जाम देते समय आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहने वाला है, जैसे कि आपको कोई वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, इसके बाद आइरिस स्कैन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा आपको जो है मास्क, ग्लोव्स वगैरह भी लेके जाने हैं। उसके बाद पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप साथ लेके जा सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का लेके जा सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 1 जून से लेकर, और लास्ट डेट रहने वाली है 21 जून 2023। उसके बाद बाकी जो डेट्स है टेंटेटिव है, यानी कि यहाँ पे एक संभावना बताई गई कि इस डेट को जो है अरेंज करवा दी जाएगी। तो जो प्री होने वाली है अगस्त 2023 में होगी, और जो मेन होने वाली है यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2023 में हो सकती है। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यूज है वो अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो मल्टीपर्पज है उनके लिए जनवरी 2024 में हो सकता है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करना है इसके लिए जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक भी दी गई है, इसके लिंक पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है अब रिजर्वेशन दिया है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल गुजरात के लिए जो बैंक का नाम रहेगा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जिसके लिए आप SC के लिए देख सकते हैं 30, 19 और जनरल 39। एक वैसे ही महाराष्ट्र के लिए बात करें तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, और यहाँ पे विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, दोनों बैंक के लिए ये जो है आपका ये रहने वाला, यानी कि आपकी अगर जॉब लगती है तो इन दोनों बैंक के अंदर लग सकती है, दोनों में से किसी के अंदर, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग SC के लिए 15 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 7 वैकेंसीज हैं, और टोटल जो बात करें तो यहाँ पे 150 और 99 अवेलेबल। तो ये पूरी PDF आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे ये पोस्ट वाइज दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये पोस्ट वाइज है, तो आपको जो है पोस्ट वाइज चेक करना है, जैसे ऑफिसर स्केल 1 के लिए कितने वैकेंसीज हैं, उसके बाद नीचे ऑफिसर स्केल के लिए, स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इतनी हैं, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ये हमने पहले ही देखे हैं। अब किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से अप्लाई करना है एप्लीकेशन प्रोसेस A to Z बताने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने अनश्योर दिए हैं कि आपके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए इस फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तो आप एक बार फॉर्मेट भी आपका मैच कर सकते हैं, जैसे कि SC ST का जो है कास्ट सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक वैसे आप आपका फॉर्मेट मैच कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन IBPS की तरफ से, जो कि टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके की सी जो डिटेल वाइज नोटिफिकेशन थी IBPS की तरफ से, जो टोटल वैकेंसीज है 8594 के लिए है, और इसकी लास्ट डेट जो है 21 जून रहने वाली है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।